गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं अनंत सर, अनंत केमिस्ट्री पूर्णिया से। तो आज मैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन का जो वीडियो है मैं वो लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से पहले वाले वीडियो जरूर देखें, तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उस वाले वीडियो में बेसिक्स पहले बताया है और चैप्टर शुरुआत किए हुए हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके थे। आज सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लूँ और एक इस टॉपिक को आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और साथ साथ आप चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, या आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भैया फर्स्ट नंबर में आप जो बात देख रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन यानी सी के साथ OH होगा, और लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दैट मीन्स अगर मैं हिंदी में अगर इसको बात करूं तो इसी को कहते हैं भैया संकरण। जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपका लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह आप क्या ले रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल मैंने कल ही बता दिया, अगर आर के साथ अल्कोहल OH है तो भैया हम इसको तो अल्कोहल कहते हैं। जैसे ही बेंजीन के साथ OH आ जाता है, यानी एरिल ग्रुप के साथ OH आ जाता है, तो इसको कहते हैं फिनॉल। और यही चीज मैं कल पिछले दिन की क्लास में बता दिया हूँ। आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पहले पहला वीडियो देखिए और तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। तो वही चीजें यहाँ कह रही है कि क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप से संयुक्त करना है, मतलब भैया जोड़ना है। क्या चीज जोड़ना है, तो भैया कार्बन परमाणु की, कार्बन की बात हो रही है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच बीच में जो बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्डिंग होगी, और उनकी उनसे जो हाइब्रिडेशंस की बात करेंगे तो वो sp3 हाइब्रिडेशंस होगा। इसका मतलब सर, जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन है, ये OH है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भैया, टोटल 4। तो ये मैंने 3 के 3 हाइड्रोजन दे दिया और एक जगह पे OH दे दिया। तो भैया आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। ठीक है, तो हर एक सिंगल बॉन्ड पे क्या है, एक सिग्मा है, ये भी क्या है, एक सिग्मा है। तो आपके पास कितने टोटल सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडेशंस। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यानी कि कहने का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 और चारों सिंगल बॉन्ड है भैया, कनेक्टेड है। 3 तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ OH है, तो टोटल 4 तरफ सिंगल बॉन्ड है, और 4 तरफ है तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसको कहते हैं sp3। अगर यही 3 सिग्मा होता तो हम कहते sp2। अगर यही 2 सिग्मा होता तो हम कहते सिर्फ sp। आप नहीं तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये 3 रहा और इस s के ऊपर 1 है, तो 3 और 1 4, तो 4 सिग्मा। ये रहा p के ऊपर 2 और s के ऊपर 1, तो हो गया 3, 2 1 3 हो गया। ये रहा पी पे ऊपर 1, पी के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और एस के ऊपर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एक एक कितने हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp। 3 सिग्मा का मतलब sp2, और 4 सिग्मा का मतलब sp3। तो अभी बात हो रही है sp3 की। तो चलिए यही पहला पॉइंट इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कह रहा है कि C sp3OH आबंध युक्त, यानी आबंध बोले तो इसको बंध भी बोलते हैं और इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए ये युक्त यौगिक होंगे, मतलब भैया COH जो होंगे वो sp3 बॉन्डेशंस में होंगे, यही बात बता रहा है, ऐसा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो कह रहा है इन यौगिकों के अंतर्गत, यानी कि भैया इन कंपाउंड के अंदर क्या होगा भैया, तो भैया इनके अंतर्गत क्या क्या आएगा भैया, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल आते हैं। यानी सर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। जिसको प्राइमरी को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री, क्या कितना कहते हैं भैया, 1 डिग्री। इस द्वितीयक को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। द्वितीयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी। ओके, और तृतीयक को कहते हैं 3 डिग्री। कोई दिक्कत, और तृतीयक को इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी। तो दोनों चीज पढ़ेंगे हम लोग, जो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति पर आधारित है। अब भैया बात समझेंगे कि क्या कह रहा है, जो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति पर आधारित है। जैसे कि अभी मैंने कहा था, जैसे ये कार्बन है और ये OH है, तो भैया इनसे जुड़े हुए प्रकृति पर तो ही आधारित है। अब इधर मैं एक R लगा दिया, इधर एक और R लगा दिया, इधर भी एक और R लगा दिया। R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया हूं। तो इसका मतलब हो गया 3 R है, तो सीधा सीधा आप बोल दीजिए
3 डिग्री यानी 3 डिग्री, और इसी को कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। लेकिन अगर मैं 2R रहने देता, सिर्फ H रहने देता यहाँ पे, और 2R यहाँ पे रखता, किसी भी जगह पे आप 2R रखिए, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर और लेफ्ट साइड रखूं। मेरा मन होता मैं नीचे रख देता R, H को हटा के R कर देता और ऊपर H कर देता। तो भैया जब 2R रहना तब ये 3 डिग्री नहीं रहेगा, तब ये रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी, और हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक। क्लियर। अगर ये भैया यहाँ से भी मैं एक R और हटा दूं, मेरा मन यहीं से हुआ हटाने का, तो इसलिए यहीं से हटाया और यहाँ H ले आया। अब आप बताइए कि भैया इस पूरे कंपाउंड में यानी पूरे चेन में एक ही R इकलौता दिख रहा है, और इसे कहेंगे हम अब 2 डिग्री नहीं, अब इसे हम 1 डिग्री कहेंगे, क्योंकि एक R ऐड है तो 1 डिग्री, 2R ऐड है तो 2 डिग्री, 3R ऐड है तो 3 डिग्री। अब एक और बात समझते हैं सर, कैसे समझते हैं कि यही कार्बन, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन और होता, ठीक है, और इसको हम H मान लेते हैं, इस इधर को वाले को ही हम H मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये C है, तो कार्बन की अपनी वैलेंसी 4 होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सर H 3 भी होगा। चलिए मैं पहले इसको इरेज कर दूं। यहाँ पे H कितना हो सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी 3, तो भैया 4, और ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 दे दूंगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 इधर डाल दिया, तो हो गए भैया 4। ओके, तो कहानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा मैं बैटरी चार्ज में लगा दूं, लग रहा है कि हाँ बैटरी चार्ज में लगाने दूंगा, 1 सेकेंड। ओके, चलिए कोई नहीं, सॉरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, अब सॉरी का तो कोई बात नहीं है, होते रहता है चार्जर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्या भैया, यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे थे, और सॉरी कुछ नहीं होता भैया, सॉरी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन हमारे पास अब कितने हो गए, 2, तो कहीं ना कहीं ये R आ गया। और देखिए सीधी सी बात मैं यहाँ पे था कि जब OH जिस भी कार्बन से जुड़ा हो उसको कहते हैं हम लोग मेन कार्बन, और मेन कार्बन कहने का मतलब सर यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा डिग्री हो जाएगा, अभी हमारे लिए इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो मेन कार्बन से जितना कार्बन अटैच्ड हो भैया वो हमारा डिग्री में कन्वर्ट होगा, मतलब उसको हम कहेंगे, अगर एक कार्बन अगर मेन कार्बन से, जैसे ये मेन कार्बन है, ये हमारा कौन सा कार्बन है भैया, मेन कार्बन, मेन कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री। कोई दिक्कत, मेन कार्बन को नहीं काउंट करना, मेन कार्बन से जितना कार्बन कनेक्ट होगा उतना हम डिग्री कहेंगे। और मैक्सिमम कितना डिग्री हो सकता है, तो सर 3 डिग्री हो सकता है, क्योंकि एक इधर आ सकता है C, एक यहाँ पे लगा हुआ ही है, एक यहाँ पे C आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सर एक इधर जो आ जाएगा हम बोलेंगे भैया इधर कैसे आएगा, यहाँ तो OH पहले से ही है। चलिए कहानी समझ में आ गई होगी, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो भैया कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सर हम लेफ्ट साइड में ही C लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा मन होता ये रहा कार्बन ये रहा OH, कोई दिक्कत, मेरा मन होता है सर हम यहीं पे C लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ H लगा दे और यहाँ भी H लगा दे। अब आप बताइए यहाँ पे जो कार्बन है इनकी भी तो भैया वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे हम 3 दे देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ना, 4 हो गया ना सर, हम कहेंगे बिल्कुल हो गया। हम कहेंगे सर इस कार्बन का 4 करिए, तो हम कहेंगे एक ये रहा, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3, और ये रहा एक 4, भैया ये भी मस्त है। हाइड्रोजन का अपना ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन का ये रहा, ये रहा OH का ये रहा, और ये रहा हमारा इधर इस कार्बन से इस कार्बन का ये रहा, ठीक है, इस कार्बन से इस कार्बन का ये कहानी रहा। तो आप समझ में आ गई होगी कि सर आप ये बताइए ये कितना डिग्री अल्कोहल है, तो हम कहेंगे सर ये OH जो है इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको कहेंगे मेन कार्बन, और मेन कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच्ड है, तो हम कहेंगे सर एक ही कार्बन ना अटैच्ड है इस मेन कार्बन से, तो मेन कार्बन से जितना कार्बन अटैच्ड होगा हम उसको उतना ही डिग्री अल्कोहल कहेंगे, तो एक कार्बन अटैच्ड है इसलिए हम इसको कहेंगे भैया 1 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको हटाते हैं। अब ये सब हमारा तीनों चीज कहानी कंप्लीट हो गया, 1
1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आर की जगह पे देखिए यहाँ पे एक कार्बन ये भी लिया, एक कार्बन ये भी लिया, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे इथाइल ले लिया हूँ, 2 कार्बन और H5 ले लिया हूँ, और C2H5 को कहते हैं इथाइल। तो कहीं ना कहीं यहाँ मैंने इथाइल कनेक्ट कर दिया है। और ध्यान से देखें तो कार्बन को काउंट करते हैं, तो मैं कहूंगा कि सर कार्बन कैसे काउंट करें, तो ये रहा हमारा, पहले प्राइमरी का बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्राइमरी का स्ट्रक्चर्स, ये याद रखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी का। अगर पूछा जाए एग्जाम में प्राइमरी का फंक्शनल ग्रुप बताइए, फंक्शनल ग्रुप का मतलब सर क्रियात्मक समूह, जो आप यहाँ पे ऊपर में आप लिखे हुए हैं क्रियात्मक समूह। चलिए सब चीज को इरेज कर देते हैं, साफ हो जाए जिससे, और चीजें अच्छा लगने लग जाए, और जो समझा रहे हैं वो चीजों पे चले हम लोग। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का आप सर अब एग्जांपल ले लेते हैं। कहोगे सर क्या है एग्जांपल, तो ये रहा आपका यहाँ पे एग्जांपल। एग्जांपल क्या है ना कि इस आर के जगह पे बोला गया, तो मैंने कहा कि सर ये लो भैया CH3 मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि एक कार्बन है और ये रहा OH। देखिए इस कार्बन से OH कनेक्ट था, तो मैंने कार्बन से OH कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कार्बन से OH कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात है कि सर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक मैंने H यहाँ दे दिया और एक H यहाँ दे दिया। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया हमारा मेन कार्बन, और ये हो गया हमारा क्या चीज भैया, 1 डिग्री कहलाएगा, यानी मिथाइल है और एक कार्बन अटैच्ड है मेन कार्बन से, तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो कहोगे सर अगर ये जो देख रहे हैं आप अभी जो आपने नीचे एग्जांपल लिया है, तो आपने कहा ये CH2 है और ये CH3 है। मैं एक बात बता दूं, कार्बन की यहाँ पे अनंत बार कहा चेन बन जाए, कहलाएगा भैया 1 डिग्री ही, क्योंकि मेन कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होता है हमको उस कार्बन से मतलब है। तो भैया ये एक, यानी कि जितनी भी कार्बन हो जाए उससे मतलब नहीं है, कार्बन एक ही कहलाएगा। वो अगर 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो जाएगा, 6 है तो एक्साइल हो जाएगा, लेकिन भैया रहेगा 1 डिग्री अल्कोहल ही। भैया अनंत टाइम कितनी भी संख्या बढ़ा दे कार्बन की, अभी तो ये 2 है, मैं अभी अगर एक ही लूँ तो मैं लो भैया ये लिया CH3 ले लिया, चलो CH3 ले लिया, और CH3 को मैं यहाँ लिख दूं, अभी भी ये 1 डिग्री है, अभी भी यहाँ पे भी 1 डिग्री है। अगर गलती से मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा चेंज कर दूं, ये लो भैया यहाँ 2 कर दूं और ये लो मैं यहाँ CH3 कर दूं, अभी भी ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि सर इस कार्बन से इस साइड एक ही कनेक्शन है कार्बन का, जो कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं 3 कार्बन का चेन बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कहानी, अब नाम भी लिखना सीख ले, क्या क्या कह रहा है, जो हमारे पास है उसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। तो भैया ये हुआ हमारा, जिस OH से कनेक्ट हो उसको हम बोलेंगे, उस कार्बन को 1, इसको कहेंगे 2 और इसको कहेंगे 3, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और 3 कार्बन में से भैया एक H हटा है तभी तो एक OH आया है, जो मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ। तो भैया यहाँ पे 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, और यहाँ पे भैया एक H घटने से हो गया, ये प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, प्रोपेन से क्या बन गया भैया, प्रोपाइल बन गया, इसलिए आप यहाँ पे देखते हैं प्रोपाइल लिखा हुआ है और अल्कोहल लिखा हुआ है। कहोगे सर ये एन, तो एन आपका मन है लिखिए चाहे नहीं लिखिए, एन नॉर्मल को डिफाइन करता है भैया सिंपल सा रिएक्शंस को, यानी सिंपल सा चेन को। अब ये रिएक्शन नहीं है, सॉरी चेन है, इनके बीच में बॉन्डेशन है, दैट मीन्स वही हुआ, कहानी तो वही है। तो चलिए कार्बन कार्बन के बीच में ये रहा चेन, और ये सिंपल सा जब चेन रहे ना, तो इसी को हम लोग एन से भी डिफाइन करते हैं। भैया नॉर्मल है और कितना कार्बन है, तो 5, तो 5 है तो पेंटेन बोल दिए। अब इसी में से एक OH कनेक्ट कर दे तो ये पेंटेन नहीं रहेगा, तब पेंटेनॉल बन जाएगा, और नहीं तो बोलेंगे पेंटाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत, या तो पेंटेनॉल या तो पेंटाइल अल्कोहल। यानी याद करिए RX को क्या बोलते थे आप, हेलो एल्केन, इसी तरह ROH को बोलिए आप, या तो बोलिए भैया यहाँ पे अल्काइल अल्कोहल, या तो आपको बोलना है जितना कार्बन है, यानी कि अगर 2 कार्बन है तो बोलेंगे इथेन, और यहाँ बोल देंगे ऑल, तो हो जाएगा इथेनॉल। एक कार्बन है तो मिथेनॉल, और मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम है। चलिए ये कहानी कंप्लीट होती है तो तीसरे में। अब देखिए भैया पहले वाले पे आते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, करादीज कंपाउंड्स, एक बार मैं पढ़ लूं क्या लिखा हुआ है कहानी में। करादीज कंपाउंड्स इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द OH ग्रुप। भैया सीधी सी बात है, यहीं तक हम बोल सकते थे क्या भैया, कि आप देख रहे हैं कि उनके नेचर पर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल
एंड टर्सरी अल्कोहल जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो यानी कि अल्कोहल जो जिस भी कार्बन से अटैच्ड होगा वो जितने भी कार्बन से अटैच्ड होगा वही उसी से डिफाइन होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है स्ट्रक्चर्स दे करके। वही चीजें हैं। अब उसी बात को आगे बढ़ाइए, यहाँ से फुल स्टॉप हटा देते हैं, इसी चीज को आगे लाइन बढ़ा दिया, इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी, या तो 1 डिग्री से हो सकता है कनेक्ट, या तो सेकेंड डिग्री यानी 2 डिग्री, या तो टर्सरी कार्बन एटम्स एटम्स गिवन बिलो। आप देखिए भैया वही एग्जांपल से आपको लेना है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स अभी मैंने इस जगह पे आपको बताया है, ये रहा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप का मतलब प्राइमरी का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी मैंने एक दे दिया। आप एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे एन प्रोपिल है, आप चाहते तो 3 कार्बन एक और कार्बन की सीरीज बढ़ा देते और इसको 2 कर देते, तब आप कहते हैं यहाँ पे एन ब्यूटाइल, क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट। जैसे ही 4 कार्बन यहाँ से यहाँ तक में हो गया तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन अभी तो हम 3 दिए थे इसलिए प्रोपाइल। चलिए आगे सेकेंडरी को लेकर के चलते हैं, जल्दी से खत्म करें चीजों को। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी है अभी हम पढ़ाए हैं 2R है तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और 2R का मतलब सर 2 जगह CH3 मैंने ले आया। अब जरूरी है CH3 लाएंगे, क्योंकि भैया बेसिक है, मिथाइल लिया जाता है, एक कार्बन ले लेते हैं और एग्जाम्पल ले लिया जाता है। आप कहते सर हम ये ले लें तब CH3 और CH2 कनेक्ट कर दें तब यहाँ पे रहता था, जैसे किसी को एडिट कर देते हैं। लीजिए भैया, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं और ये रहा CH3, कोई दिक्कत, इसी को मैं क्या कर दूं 2 कर दूं और ये रहा CH3। मैंने पहले ही कहा है मेन कार्बन से अगर लेफ्ट हो या अपर साइड हो या लोअर साइड हो, यानी नीचे जो 4 तरफ आप जो बना रहे हैं कि चारों दिशा में आप दे रहे हैं कि भैया इधर भी है कार्बन का चेन, इधर भी है कार्बन का चेन, और इधर हाइड्रोजन रहने दिए कोई दिक्कत नहीं है, और इधर OH रहने दिए। भैया इधर 1000 कार्बन का आयन हो जाए, अनंत टाइम्स काहे नहीं कार्बन हो जाए, हमें ये देखना है कार्बन इस वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है और किस किस तरफ। तो मैं एक और बात बता दूं, जब हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे तो हम लोग इसमें अल्फा बीटा करते थे। तो भैया जब भी जो फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच्ड होता है उसको कहते हैं मेन कार्बन, अब मेन कार्बन से जो अटैच्ड होता था उसको हम लोग कहते थे अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो अटैच्ड होता था उसको कहते थे बीटा। भैया इधर कितने भी क्यों ना कार्बन हो जाए कहलाएगा तो भैया इधर भी 1 डिग्री और इधर भी 1 डिग्री, तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये भी इधर और इधर अगर हम H रहने देते तो 1 डिग्री रहता, लेकिन हम इधर भी R दिए हुए हैं इधर भी R, तो जितना R उतना डिग्री, 2R 2 डिग्री। इसका मतलब R का मतलब मैं पहले ही बता दूं बार बार, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल बोले तो भैया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डेकाइल, ये चलता रहेगा। जैसे सर एक एच कम करते जाना, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, इसमें से एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएगा। मिथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे इथाइल। जैसे इथेन का बोलेंगे सर तो C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करिए तो हो जाएगा C2H5। तो बनाइए, अभी हम बनाए थे ना यहाँ पे CH2 और CH3, बताइए तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इसी को कहते हैं अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुआ हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का भी नाम हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं भैया क्या है। तो भैया एक बात बता देता हूँ, जब भी पहले कार्बन के ऊपर में CH3 है तो यहाँ मैंने आइसो वर्ड यूज किया, ये प्रीफिक्स वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि ये कॉमन नेम है तो कॉमन नेम के लिए मैंने यहाँ पे आइसो वर्ड यूज किया है। और मैंने कहा कि भैया चलो ये इस कार्बन की काउंटिंग कर लेते हैं, और ये रहा OH, ठीक है, और इसको मैंने कहा 1 कार्बन और इसको मैंने कहा 2, तो 1 पे ही ना ये CH3 है जिसको मिथाइल कहते हैं, इसलिए इसको आइसो वर्ड दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ भी CH3 होता तो हम आइसो नहीं लिखते, तब हम न्यू लिखते, कोई दिक्कत। अभी हमने एक CH3 ऊपर में था तो मैंने आइसो लिखा है, और ये कॉमन नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे आइसो लिखा है, IUPAC नेम होता तब नहीं लिखते। तो ये रहा आइसो, और कितने कार्बन, तो सर हमारे टोटल कार्बन को काउंट करना होता है जब हम कॉमन नेम में बात कर रहे हैं इस तरह का आइसो जब वर्ड यूज करते हैं तब। तो ये भी रहा 1 कार्बन 2 कार्बन और ये रहा 3 कार्बन, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोपाइल, क्लियर, क्योंकि प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन गया तब ना एक OH आया, इसलिए प्रोपाइल कहा जाता है। और प्रोपाइल में जब आप लगा दोगे अल्कोहल तो हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, यानी आइसो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब बोले तो भैया मैं बता दूं हिंदी में इसी चीज को बोलते हैं भैया प्रीफिक्स, मतलब पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं भैया, पूर्व लग्न, या लग्नक भी बोलते हैं, पूर्व लग्नक। अब अगर यही सफिक्स होता तो हम क्या बोलते हैं अनुलग्न,
अनु मतलब ही होता है पीछे, पीछे लगने वाला चीज को हम कहते हैं अनुलग्न। आगे पूर्व मतलब क्या, पहले, और इसी को कहा जाता है इंग्लिश में प्रीफिक्स। क्लियर। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स। कोई दिक्कत, अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है भैया, पूर्व लग्न, यानी पहले जो लगा होता है। तो पहले हम लोग क्या लगाए इसके नाम के आगे में, तो हम लोग लगाए सर आइसो। कोई दिक्कत, चलिए अभी कहानी खत्म। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, इंग्लिश में तो बोल लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन हिंदी में देखिए प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। आइसो को तो आइसो ही बोले, लेकिन प्रोपाइल को प्रोपिल बोला जाता है, और अल्कोहल तो अल्कोहल ही रहेगा। अब कई बुक, आपका मन है यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे आप ये एक का दीजिए या चाहे नहीं दीजिए, बात वैसा ही है, नाम ही है, चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करें आगे की चीज। अब हम लोगों का आगे का है भैया टर्सरी। टर्सरी हम बता चुके हैं, पहले ही 3 आर रहेगा तो भैया टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। और देख लो भैया तीनों जगह मैंने CH3 दे दिया है। अब इसका नामांकन की बात करते हैं। अच्छा ये तो मैं पहले बता दूं, OH से ये कार्बन अटैच्ड है तो मेन कार्बन, और मेन कार्बन से जितना आर अटैच्ड है उतना डिग्री अल्कोहल होगा। तो हिंदी में इसको कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, उसी को कहते हैं तृतीयक अल्कोहल, और इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कहाँ से दिक्कत होगा, पहली वाली वीडियो अच्छा से पढ़ लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चले आगे। चलिए अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, तो मैंने पहले ही बता दिया। इस कार्बन से ध्यान से देखिए, 3 CH3 है, और 3 CH3 होने की वजह से इसका नाम क्या लिख देंगे, टर्सरी। और टर्सरी मतलब 3 होता है, 3 होता है, ठीक है, यानी 3 होता है। और क्या है भैया, चारों कार्बन को आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि इस कार्बन से भी तो कनेक्ट है, नाम लिख रहे हैं ना अब। तो 4 कार्बन का मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ, ब्यूट। और ये भैया एक हाइड्रोजन कम होगा तो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो बनता है ब्यूटाइल, और OH लगा हुआ है इसीलिए बोलेंगे ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसके आगे हमने लगा दिया भैया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी लगाने का मतलब है 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3, इसलिए टर्सरी लगाया गया। पहले प्रीफिक्स वर्ड क्या लगाए हम लोग, टर्सरी। अब भैया हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा देख लो, अगर आप ये वर्ड भी लिख करके और ये लिख लेते हैं ना तो भी चलेगा, या आप नहीं तो पूरा का पूरा हिंदी लिखना चाहते हैं तो ये भी चलेगा, या पूरा का पूरा इंग्लिश नाम लिखना चाहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो भी चलेगा। नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरी आपको हिंदी को हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना। नाम हिंदी वाले को तो कम से कम नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले का तो कोई गुंजाइश नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ना भैया, हिंदी में मत पढ़ना। अब आइए हिंदी वाले को तो भैया आप दोनों पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। नाम लिखना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें लिखना है लिखिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहे हैं, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब बात करेंगे नए टॉपिक पे आ गए, क्योंकि हम लोगों का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी खत्म हो गया। sp3 का मतलब भी बता दिए क्या होता है। अगर 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, और 2 सिग्मा है तो sp। क्लियर। sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण, संकरित, जो बोलना है बोलिए, एक ही वर्ड है। अब आते हैं एलाइलिक में। अब देखिए भैया एलाइलिक को ही ना, एलाइलिक को ही ना एलिल बोलते हैं, इसलिए हिंदी मीडियम में इसको एलिल अल्कोहल ही कहा जाता है। इसलिए एल्काइल या एलिल अल्कोहल, कुछ भी पूछे एग्जाम में आप इसको भैया याद रखना, एल्काइल, एलाइलिक को ही, एलाइलिक को ही एलिल कहते हैं, और हिंदी में भी एलिल ही कहते हैं। चलिए अब इसमें पढ़िए क्या कह रहा है। इनमें OH समूह से, OH समूह का मतलब क्या, OH ग्रुप से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरित। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या भैया, कार्बन ही होंगे ना, कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु के निकटस्थ, निकटस्थ मतलब होता है नजदीक का, निकटस्थ कार्बन कार्बन द्विबंध रहता है। द्विबंध का मतलब होता है डबल बॉन्ड, जिसको आप द्वि आबंध भी कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो भैया यहाँ पे बात होगी सर, OH तो है, देखिए ये क्या कह रहा था, OH जिस भी कार्बन से कनेक्ट हो ना, उसका अगला कार्बन ना वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। देखिए देखिए ध्यान से समझे बात को, कि सर कहने का मतलब जैसे ये रहा OH, ये जिस भी कार्बन से कनेक्ट होगा ना, उसका अगला कार्बन ना डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, यही बात कह रहा था। तो वही कह रहा, इनमें OH समूह, ये रहा OH समूह से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु। अब ये रहा हमारा कार्बन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी होगा H, यहाँ भी होगा H, तो ये हुआ sp3। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 सिग्मा है, एक एक सिग्मा सब तरफ,
ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, ये भी एक सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3 अभी बताए हैं। और उस वाले कार्बन से ना डबल बॉन्ड कनेक्ट होगा, इसी को कहते हैं एलाइलिक। अब याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इधर कितनों कार्बन हो उससे हमको मतलब न है, हमको मतलब है सिर्फ इतना कि OH जिस भी कार्बन से जुड़ा हो उसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा ना वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा कार्बन से। देख लीजिए, ये वाला कार्बन कनेक्ट है कार्बन से, और ये OH इस कार्बन से कनेक्ट है, मतलब इस जगह पे डबल मत बॉन्ड मत लगा देना भैया गलती से, तब तो आप गए। आपको इसको एक को छोड़ के बात करना है, यानी इसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा ना वो डबल बॉन्ड में होगा। नेक्स्ट मतलब अगला कार्बन, अगले कार्बन और अगले कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। अब बात भैया आ जाते हैं प्राइमरी की, बात कर लेते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर, चलिए, क्योंकि भैया यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा रहा CH2 और यहाँ पे एक ही कार्बन आपको दिख रहा है OH से कनेक्टेड रहेगा, ये रहा कार्बन, ये रहा हमारा मेन कार्बन, और मेन कार्बन से हमारा एक कार्बन इकलौता भैया खड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री होगा। और इस जगह पे आप देखेंगे तो इस ये OH है और ये OH नहीं, इस कार्बन से और इस कार्बन दोनों कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको कहेंगे सेकेंडरी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक कार्बन से कनेक्टेड था, ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। और इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है या नहीं, तो सर ये भी एग्जांपल किसका है, एलाइलिक का। तो एक प्राइमरी के लिए एग्जांपल दिया मैंने, एक सेकेंडरी के लिए दिया, और इसी तरह एक अगला नेक्स्ट होगा जिसमें टर्सरी के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 2, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1, इसलिए ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी। अच्छा, ये दो, ये जिस कार्बन से कनेक्ट था वो OH, उस कार्बन के बाद क्या है भैया डबल बॉन्ड, इसलिए ये क्या है एलाइलिक या एलिल, जो बोलिए आप, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसको संकरित कहते थे, इसी को कहते थे संकरित यानी संकरण, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि नेक्स्ट वाला जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब सर, तो इसका मतलब वही बात, तो इसी को कहा दैट इज, ठीक है, दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन देन द कंपाउंड इज एलाइलिक अल्कोहल। भैया एलाइलिक कार्बन होंगे इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं भैया, यहाँ तक कहानी खत्म, कहीं इसमें नाम वाम बीता लिखना क्या नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी बताना था। चलिए आइए टर्सरी के लिए बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कार्बन ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, और 3 कार्बन OH से जब कनेक्ट रहे तो कहेंगे टर्सरी, जिसको हम लोग 3 डिग्री कहते थे अल्कोहल। लेकिन भैया ये किस तरह का 3 डिग्री अल्कोहल है, किस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल है, और किस तरह का प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ एलाइलिक यानी एलिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एलाइलिक है कि नहीं है, क्योंकि सर OH जो है इस कार्बन से कनेक्ट है, और ये कार्बन के ठीक नेक्स्ट वाला जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ डबल बॉन्ड डाल देना भैया, तब तो आप गए राम पानी में, वही वाली बात, गयो भैंस पानी में, गयो नहीं गए। तो यहाँ ऐसा नहीं करना भैया, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ध्यान से, ये 3 कार्बन है इसलिए ये कौन सा डिग्री अल्कोहल कहलाया, 3 डिग्री, और इस डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको कहे हम लोग एलिल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब चलते हैं भैया 7th पे हम लोग बेंजाइलिक, इसके बाद एक और है बचा हुआ, हम लोगों का कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब बेंजाइलिक अल्कोहल पे आ गए, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं बेंजाइलिक। भैया नाम से ही पता चल रहा होगा बेंजीन पे ही अल्कोहल होगा। अब हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं सर, डायरेक्ट बेंजीन पे जब अल्कोहल होता था ना उसको हम लोग फिनॉल कहते थे, क्या कहते थे भैया, फिनॉल। अब मैंने पिछले दिन बता दिया था, बेंजीन पे OH डायरेक्ट रहेगा तब फिनॉल बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं है तब फिनॉल नहीं बोलेंगे। सर डायरेक्ट मतलब ये रहा डायरेक्ट, और तब सर इनडायरेक्ट क्या होता है, तो लोन भैया देखो यहाँ पे डायरेक्ट OH यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ आके लिखे हैं जब कार्बन से कनेक्ट कर दिए, देखिए यहाँ रहा ना कार्बन, और कार्बन से जब हम कनेक्ट किए ना OH तब लिखे हैं OH, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। इसलिए हम इसको फिनॉल नहीं बोल देंगे भैया, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड रहे तभी फिनॉल, जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बनाया था, तो इस यहाँ पे था फिनॉल का स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पिछले वीडियो में बताएं, C6H5OH, इसको कहते हैं फिनॉल। चलिए भैया फिनॉल हो ही गया। अब बात करेंगे बेंजेलिक, हिंदी में देखिए भैया, इंग्लिश में कहते हैं बेंजाइलिक, इंग्लिश में बोलते हैं बेंजिलिक,
अल्कोहल। अब इंग्लिश हिंदी नाम तो एक कोई भी लिखो भैया चलेगा। पहला पॉइंट पढ़िए, इनमें OH समूह से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से, संकृत कार्बन मतलब भैया हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एरोमेटिक रिंग जुड़ा रहता है। अब एरोमेटिक जैसे ही बोल दे या कई बार यहाँ पे एरिल भी बोल देगा, ठीक है। एरिल को ही तो एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। और एरो एलिफेटिक को ही तो एल्काइल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा भैया, कहीं भटक नहीं जाइएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। आप पढ़ के गए एग्जाम के लिए एरोमेटिक एरोमेटिक, वहां पे आ गया एरिल रिंग, गए आप सोचेंगे यार हम तो पढ़े ही नहीं। एरोमेटिक इसी को कहते हैं और इसी को एरिल कहते हैं, और एरिल को डिनोट किया जाता है AR से, और एल्काइल को जो डिनोट करते थे उसको हम लोग R से डिनोट करते थे। और R वाला चेन ये जो है ये हमारा सारा का सारा एलिफेटिक था। अभी जो हम लोग जितना भी स्ट्रक्चर्स पढ़े किसमें, इस वाले में अभी बता दूं मैं क्या, एलाइलिक में, ये देख लीजिए ये सारे सारे एलिफेटिक था, एलिफेटिक था। एलिफेटिक मतलब बेंजीन जिसमें नहीं है उसको एलिफेटिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे बेंजीन है ना भैया, ये बेंजीन है तो भैया एरोमेटिक हो गया। तो चलिए अब हो गया, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, यही बात तो इसमें कह रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3। तो चलिए भैया ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे भी कहानी। इस कार्बन का कहानी देखिए तो ये OH है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि भैया ये रहा यहाँ पे कार्बन था, और ये रहा हमारा H2, तो H ये रहा, और ये रहा H, और ये रहा OH। ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तो एक H है, बेंजीन पे भी तो एक H होता है, लेकिन उसकी बात हमको क्यों करना भैया, हमको तो बात है कि सिर्फ इसकी बात करना। तो एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, टोटल 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब बताओ भैया sp3 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये sp3 के सारे एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल है सर। देखिए एक सिग्मा, 2 3 4 हो गए। इसमें भी देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बोल दूं sp3। अगर ये 3, अच्छा ऐसे भी याद ना रहे तो याद रखना 3 और 1 4 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब 2 सिग्मा का, 2 सिग्मा बोल रहे हैं, 3 सिग्मा का पहले बता दूं, 3 सिग्मा का मतलब sp2। अब देखिए ना sp2 जैसे ही लिखे तो यहाँ 2 और 1 3 नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। अब 2 सिग्मा के लिए बोलते तब 2 सिग्मा बोलते, देखिए तो S और P, देखिए तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चलिए सब चीज को हटाते हैं और सबका देख लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, और चीजों को खत्म करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। तो भैया कहाँ है हम लोग, आइए। हाँ बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि भैया ये जो है हमारा एक कार्बन ही कनेक्ट है, और एक कार्बन जब कनेक्ट है तो भैया OH से एक ही कार्बन का कनेक्ट कहानी है, और इसलिए इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और यहाँ पे देखेंगे यानी एरिल ग्रुप है, यहाँ पे एक एरिल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है, यहाँ भी कार्बन 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 है, यहाँ भी कार्बन, टोटल 6 कार्बन होता है बेंजीन में, ये बात पहले ही बता चुके हैं हम। तो यहाँ पे देखिए एक R है, और एक कहानी यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारा C है, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, C होगा। तो एक C ये रहा और एक R ये रहा, तो भैया 2 हो गए R, तो इसलिए ये सेकेंडरी हो गया। ये C तो मेन कार्बन है, और ये रहा हमारा C, तो हो गया हमारा प्राइमरी। और ये रहा हमारा क्या, तो भैया यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक R ये रहा, 2 R ये रहा, और तीसरा R ये रहा कि नहीं यार, हुआ, कार्बन आ गया तो हुआ ना R, तो ये हुआ टर्सरी। आपको दिख नहीं रहा था इसलिए मैं यहाँ पे कार्बन को लिख दिया, तो अब समझ में आ गया, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही चेन है। क्योंकि बेंजीन में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में चेन होते हैं। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इस तरह से बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, ध्यान से देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर्स, और ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, कहीं से भी डबल स्टार्ट करिए, सिंगल डबल कर सकते हैं। और सब जगह एक एक एच छिपा हुआ है, तो ये लो भैया एक एक एच बैलेंस कर लीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और सब जगह देखिए 4 हो गया। तो ये लो भैया ये बेंजीन का स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिया आज भी। तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हुआ, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये रहा 4, सब जगह इसी तरह 4 4 है। आप ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 और 6, 6 हाइड्रोजन हुआ, तो कार्बन कितने थे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स में, तो 1 2 3 4 5 6, तो भैया कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, 1 बेंजीन का स्ट्रक्चर्स। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर्स, और ये रहा आणविक सूत्र जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और स्ट्रक्चर्स मतलब होता है संरचना सूत्र, जब भी संरचना बोलेगा तब आप ये बनाइएगा, और नहीं तो सिंपल सिंपल ये बनाइएगा, और ऐसे करके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये गोल वाला डाल दीजिएगा, हो गया बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है, काहे के लिए एच लगाना,
सिंपल सा बना लीजिए और ये रहा मोलिकुलर सूत्र। चलिए कहानी खत्म। तो प्राइमरी में समझ में आ गया, सेकेंडरी में समझ में आ गया और टर्सरी भी। याद रखिएगा बेंजिलिक अल्कोहल कहने का मतलब ही होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एरोमेटिक रिंग कनेक्ट होंगे। जिस भी कार्बन से OH कनेक्ट होगा उसी कार्बन से, जैसे इस कार्बन से OH कनेक्ट है तो इस कार्बन मतलब इस कार्बन से ही वो हमारा क्या कनेक्ट होगा भैया, बेंजीन कनेक्ट होगा। कहोगे सर ये लो बेंजीन का मैंने फिर से यहाँ पे बना दिया किस तरह से, खोल करके ये रहा ओपन कर दिया पूरी तरह से बेंजीन को, ये लो बन गया ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हटा देते हैं और गोल ना दे करके हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं बीच में जैसे कि बताए थे। अब अगले पॉइंट पे आते हैं और ये लास्ट होने वाला है हम लोगों का ये टॉपिक। तो चलिए आज के लिए इतना होगा, ये नेक्स्ट है और ये खत्म हो जाएगा कहानी। अब यहाँ पे देखिए भैया, तब नए टॉपिक पाएंगे हम लोग, IUPAC पढ़ेंगे अल्कोहल का और ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन आज। कंपाउंड्स कंटेनिंग, देखिए भैया अभी तक हम लोग सब sp3 की बात कर रहे थे, अब sp2 की बात करेंगे और sp2 का मतलब दो ये और एक ये, इसका मतलब तीन गो ही सिग्मा होगा, ठीक है। तो CsP2OH की बात करने वाले हैं अभी और ये रहा हम लोगों के सामने। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है CsP2OH आबंध युक्त यौगिक। आबंध मतलब बॉन्ड, युक्त यानी भैया उस कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होगा उस यौगिक में और उसके अंदर OH युक्त होगा यानी OH शामिल होगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, जब OH समूह यानी जब OH ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध या द्वि आबंध युक्त कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा उनसे जुड़ा होगा OH, तो इसे कहते हैं विनाइल अल्कोहल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया पूछा जाता है विनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, बिल्कुल याद रखिएगा। विनाइल अल्कोहल का मतलब ही होता है जो भी OH जो है जिस भी कार्बन से कनेक्ट होना उसी कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होता था जिसको हम लोग एलिल या एलाइलिक कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट कार्बन पे है भैया, मेन कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे ये कहते हैं ना मेन कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड। अब मेन कार्बन किसको कहते थे सर, ये रहा OH यानी फंक्शनल ग्रुप और ये रहा हमारा मेन कार्बन जो कनेक्ट है, और मेन कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ जाना तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोल लीजिए या नहीं तो बोल लीजिए डायरेक्ट आप क्या, विनाइलिक अल्कोहल। और विनाइलिक अल्कोहल यानी सर फिनॉल के अंदर कहानी होती है। आप कहोगे सर कैसे, तो चलिए बनाएंगे। ये रहा हमारा बेंजीन में डबल बॉन्ड देंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ भैया इसके अंदर डबल बॉन्ड, ये रहा सिंगल और ये फिर डबल, ये फिर सिंगल, ये रहा डबल, एक को छोड़ करके एक में दिया और ये रहा मैंने OH दे दिया। ये बताइए यहाँ पे कार्बन है कि ना है, बिल्कुल है। अब देखिए इस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड दे दिया ना यहाँ पे भैया, जैसे ही यहाँ पे ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड, जैसे ही कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ गया तो समझ जाइए कि ये क्या है भैया हमारा sp2 और क्या चीजें हो गया, इसको आप कह देते हो विनाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन पे OH है तो इसी को कह देते हो आप फिनॉल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भैया आप कहोगे कहानी क्या सर यहाँ पे विनाइल दिख रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल OH, ये रहा हमारा कहानी और ये रहा हमारा कार्बन और इधर देखिए ये रहा कार्बन का डबल बॉन्ड, इधर होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा, तो ये पहला डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और ये सिंगल। अब देखिए तो ध्यान से यही स्ट्रक्चर्स ना लिखा हुआ है, यही वाला स्ट्रक्चर्स ना है ध्यान से, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, देखिए तो कहेंगे सर CH2 कहाँ से है, तो ये रहा दो है, दो बैलेंस कंप्लीट किया हुआ, तो यहाँ पे हम H2 लिखेंगे तो दो दो चार हो जाएगा और यहाँ पे कितना लिखेंगे तो एक ये रहा दो ये रहा, तो तीन तो हो गया पहले से, तो यहाँ एक और H बिल्कुल है सर, तो यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH, तब हो गया OH, CH2 CHOH है कि नहीं है। तो ये भैया विनाइलिक अल्कोहल हो गया और बेंजीन पे जब OH बना दिया तो इसी चीज को आपने कहा फिनॉल। तो इसलिए विनाइल का आप स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा कि जहाँ पे OH कनेक्ट हो, जिस कार्बन से कनेक्ट होगा OH उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा अगले कार्बन के बीच, यानी ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल कहानी खत्म। और इतना ही आज पढ़ाने वाले थे, आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ इंग्लिश में भी। चलिए एक बार रिपीट कर लें इंग्लिश में, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल OH group is attached to a carbon carbon double bond, it is called vinylic alcohols या phenols।
अब ये डिपेंड किस पे करेगा, तो करा डिपेंडिंग अपॉन एलिफेटिक या एरिल ग्रुप रेस्पेक्टिवली। आप कहोगे सर ये एलिफेटिक कहाँ से आ गया वर्ड और एरोमेटिक कहाँ से आ गया वर्ड। सर एलिफेटिक और एरोमेटिक, देखिए ध्यान से, ये एलिफेटिक है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, बेंजीन नहीं है इसलिए एलिफेटिक है। और ये सर क्या है सर, बताइए तो जल्दी, ये हमारा एरोमेटिक है। तो ये हमारा फिनॉल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत। और सर ये एल्काइल ग्रुप, ये एरिल ग्रुप, एल्काइल को ही, ये रहा एल्काइल ग्रुप और ये जो बना है हम स्ट्रक्चर, ये है एरिल स्ट्रक्चर। एरिल को ही क्या कहते हैं, एरोमेटिक। मैं एक बार ये चीज रिवीजन करा दिया। और एल्काइल को ही क्या कहते हैं भैया, एलिफेटिक। कोई दिक्कत नहीं सर, एलिफेटिक को एलिफेटिक ही कहते हैं। पिछले क्लास में जाइए, वो वीडियो जरूर देखिए, पहला वाला वीडियो, तब पूरा समझ में आ जाएगा। तब ये वीडियो देखिएगा बिल्कुल, तब पूरा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि भाग भाग रहे हैं, एकदम आराम से समझाएं सब चीज को। चलिए आज के लिए इतना ही।